बड़ी खबर आ गई है जहां पे नेतन्याहू ने साथ देने के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया है और कहा कि मेरे कहने पर यूएस जंग में शामिल हुआ। ये नेतन्याहू कह रहे हैं और यहां पर धन्यवाद भी वो कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ईरान पर अभी और सख्त एक्शन लेंगे। तो ये यहां पर नेतन्याहू की ओर से ट्रंप का धन्यवाद देते हुए ये कहा गया है कि ईरान पर अभी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो वही दूसरी ओर वो इस युद्ध में ट्रंप के शामिल होने के लिए उन्हें धन्यवाद भी कर रहे हैं। यानी कि देखकर ऐसा लगता है कि नेतन्याहू मन बना चुके हैं कि ईरान को और बड़ी चोट को देने वाले हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पे न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के पास सुरक्षा सख्त कर दी गई है। दरअसल यहां पे संदिग्ध पैकेज मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बम स्क्वाड संदिग्ध पैकेज की जांच कर रही है। तो वही दूसरी ओर न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के पास सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। बता दें आपको यहां पर न्यूयॉर्क में अब यहां पे सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ट्रंप टावर के पास संदिग्ध पैकेज मिला है जिसकी जांच करने के लिए टीमें मौजूद हैं। तो वही ट्रंप टावर के आसपास की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो अब तक वो इलाके जो इस युद्ध में डायरेक्ट तौर पे शामिल नहीं हो रहे थे या जहां पे अटैक नहीं हो रहे थे, अब वो भी जंग की जद में आ रहे हैं। बात कर रहे हैं हम न्यूयॉर्क की जहां पे ट्रंप टावर के पास सिक्योरिटी फिलहाल बढ़ा दी गई है। आ गई है जहां पे सऊदी अरब ने 8 ईरानी ड्रोन गिरा दिए हैं। देर रात सऊदी अरब ने ड्रोन गिराए हैं। तो सऊदी अरब की ओर से भी यहां पर अपनी ओर से डिफेंसिव मोड जो है अपनाया जा रहा है जहां पे सऊदी अरब की ओर से 8 ईरानी ड्रोन गिराए गए हैं क्योंकि ईरान की ओर से सऊदी अरब में भी जिस तरीके से अटैक किया गया था, अब सऊदी अरब डिफेंसिव मोड में आकर के जिस तरीके से ईरान की ओर से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, तो वहीं सऊदी अरब ने अब 8 ड्रोन मार गिराए हैं। ये जानकारी सऊदी अरब की ओर से। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पे तेहरान में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की जा रही है। तेहरान की सड़कों पर लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वो तेहरान जहां से इस अटैक की शुरुआत हुई थी, वो तेहरान जहां पर खामनेई का दफ्तर, खामनेई का आवास, और आप याद करिए कि जब जंग के पहले दिन इजराइल और अमेरिका की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई थी, अटैक किया गया था, तो सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ जो हमले थे वो तेहरान में किए गए थे। लेकिन तेहरान में जहां पे एक तरफ बर्बादी है तो वही दूसरी ओर लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खामनेई की मौत के बाद लोगों में गुस्सा है, तकलीफ है, तो वही बदले की आग भी है। और इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि तेहरान की सड़कों पर जो लोग हैं वो उतरकर अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको अंधेरे की दिखाई देंगी, लेकिन तेहरान में हालात कुछ ऐसे ही है जहां पर लोग खामनेई की मौत के बाद अपने सुप्रीम लीडर की मौत से तकलीफ में भी है, दर्द में भी है। तो वही अमेरिका के खिलाफ यहाँ पर जमकर नारेबाजी की जा रही है, गुस्सा जाहिर किया जा रहा है और इस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़ गए हमारे साथ जीडी बख्शी सर। जीडी बख्शी सर, तेहरान की सड़कों पर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं जिक्र करूंगी इस बात का क्योंकि तेहरान से ही अटैक की शुरुआत हुई थी और अब ये एक्सेलेरेट होता ही जा रहा है। ईरान में मौतों का आंकड़ा 742 के पार पहुंच चुका है। 150 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं वहां पर, और तेहरान में लोग बदले की आग लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इसे आप, और क्या माना जाए कि फिलहाल युद्ध कहीं से भी कमजोर होता नजर नहीं आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद 4-5 हफ्ते तक का एस्टिमेट दिया है। पीट हेग्सेथ साहब कह रहे थे उससे भी लंबा हो सकता है और हम तैयार हैं। ठीक है, अभी तक 6 अमरीकी जो सैनिक हैं वो शहीद हो चुके हैं और उसके अलावा 3 जहाज F-15 कल मार गिराए गए थे। वो कह रहे हैं कि फ्रेंडली फायर में गए। बहुत अजीबोगरीब एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन 3 प्लेन्स आर डाउन, पायलट्स उसके बच गए थे, वो बेल आउट कर गए थे। ईरान लगातार ताबड़तोड़ हमले करे जा रहा है, रिटेलिएटरी अटैक्स उसके जारी हैं और वहां से आह्वान दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू कि ईरान के लोगों उठो और अपने आप को आज़ाद करा दो। इस रिजीम को हमने अच्छी तरह से मार लगाई है, अब तुम इसे धक्का देके हटा दो, ये कहा जा रहा है। ये असलियत यथार्थ आप दिखा रही हैं कि ये जो है ईरान के लोग अपनी सरकार के समर्थन में सड़कों पे आ रहे हैं।
अमेरिका के खिलाफ अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। वो बहुत नाराज हैं कि उनके आयतुल्ला की, उनके इमाम की हत्या कर दी गई है। ये यथार्थ है। बाकी बकवास प्रोपेगेंडा कुछ भी किया जाए, यह हमको यथार्थ पे जाना होगा कि यथार्थ स्थिति क्या है। हालांकि आपने लीडरशिप के टॉप 48 लोग खत्म कर दिए थे, डिफेंस मिनिस्टर, अपने आर्मी चीफ, आईआरजीसी चीफ, आईआरजीसी के जो ड्रोन कमांडर, जो मिसाइल कमांडर, वो सब मारे गए। लेकिन रेजिलियंस आप देखिए कि वो उसके बावजूद 1 घंटे के अंदर ईरान की रिटेलिएशन 28 तारीख को शुरू हो गई थी, विद इन 1 आवर। याद रहे कि जब 2025 पिछले साल 12 दिन का ऑपरेशन चला था तो 18 घंटे लगे थे ईरान को रिटेलिएट करने में। उस वक्त भी बहुत सारी लीडरशिप मारी गई थी, लेकिन इन्होंने अब लीडरशिप को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आईआरजीसी के, हर एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर को ऑटोनॉमी दे दी गई थी। आदेश आए ना आए, आपको पता है क्या करना है और आप करो, और उसके मुताबिक वो मारे जा रहे हैं। लेकिन एक हमने जरूर देखा कि उससे थोड़ा सा ओवरऑल सेंट्रलाइज कंट्रोल जैसा था पहले वैसा नहीं है, और ये खतरनाक है। बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक है दुनिया के लिए। 3 जहाज सिंक कर दिए हैं उन्होंने, जो कि गल्फ ऑफ हॉर्मूज है, ठीक है, और वहां से आपका जो ऑयल है वो $80 के ऊपर चला गया है। आज और बढ़ेगा। इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस कैंसिल कर दी है जहाजों की। 150 ऑयल टैंकर्स वहां गल्फ में एंकर डाल के खड़े हो गए हैं, हिल नहीं रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बाहर नहीं जा रहे हैं। कोई 50% जो हमारा तेल है वो गल्फ से आता है, 60% नेचुरल गैस गल्फ से आती है। भारत की केवल 30% तकरीबन वो है जो जा रही है चीन को, जापान को, कोरिया को, सारी वियतनाम को, ये सारी इकोनॉमीज को यहाँ से काफ़ी तेल जाता है, गल्फ का ऑयल। और इसके चलते दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो जाएगा, अगर अभी तक शुरू नहीं हुआ। स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रही है अमेरिका से शामिल बाकी देशों में। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शायद ट्रंप को ये लगा होगा कि खामनेई के खत्म होने के बाद ईरान कमजोर पड़ जाएगा, पलटवार उस हिसाब से नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर ईरान ने जिस तरीके से पलटवार किया है उसने ट्रंप की मुश्किलें और चिंता जरूर बढ़ा दी होंगी इस युद्ध को लेकर के।